शांति शांति शांति। ग्राम संगठन की ओर से सभी उपस्थित भाइयों व बहनों को का स्वागत, अभिनंदन। साथ में आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई व शुभकामनाएं। ये आज संयोग है कि रोटरी क्लब और एकल ग्राम संगठन मिलकर काम शुरू कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और वो भी गणेश चतुर्थी के दिन। तो शायद भगवान हमें बहुत सफलता देगा, ऐसी उम्मीद है, आशा है और पूरा विश्वास है। एकल ग्राम संगठन एकल अभियान का वो प्रकल्प है जो छोटे शहरों में, गांव में समाज को एकल शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लगभग 30 वर्ष पूर्व लगा पौधा आज वृक्ष का रूप ले चुका है। आज इसकी उपस्थिति प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से देश के 1 लाख से अधिक गांवों में है और लाखों लोग इसके साथ जुड़े हैं, किसी भी रूप में, कोई आचार्य के रूप में, कोई सेवावृत्ति के रूप में, कोई समिति के रूप में और कोई दानदाता के रूप में। आज वर्तमान परिस्थितियों की जरूरत है कि हमारा एकल अभियान, आपका एकल अभियान जन जन का अभियान बने। इसका प्रचार और प्रसार छोटे छोटे नगरों और प्रत्येक गांवों तक हो, और यह तभी संभव होगा जब इस अभियान में आप जैसे श्रेष्ठ लोगों की भागीदारी भी होगी। यह भागीदारी 2 तरह से हो सकती है। एक तो आप इस योजना के सहयोगी बनकर विभिन्न योजनाओं में अपना समय लगाएं, तथा दूसरे आर्थिक सहयोगी बनकर, यानी कि डोनर बनकर। ऐसे सहयोग के लिए आप डोनर बनकर सहयोग देना चाहते हैं। हमने एक थोड़ा सा चीज की है कि यदि आप हमने जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपना नंबर और नाम, यदि आप वॉलंटियर या सहयोगी काम करने के इच्छुक हैं तो उसमें नाम और नंबर लिख के वी लिख दीजिए, और यदि आप डोनर बनना चाहते हैं या डोनर के रूप में सहयोग देना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में नाम, नंबर और डी लिख दीजिए। हम डोनर को बैंक अकाउंट डिटेल भेज देंगे, और जो वॉलंटियर है उसमें हमारे सहयोगी जितने भी होंगे, आपका इंटरेस्ट देखकर आगे कि किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं तो उसमें आपको कनेक्ट कर देंगे। आज के इस कार्यक्रम में जिनका प्रवचन हमें मिलेगा वो हैं श्रीमान रविदेव गुप्ता जी। व्यवसाय से व्यापारी हैं और एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, तथा उनका विषय रहेगा जीवन में दान का महत्व। और आज हमें प्रसिद्ध गायक श्री लक्ष्मीकांत जी के भजन श्रवण करने का भी मौका मिलेगा। आप श्री अनूप जलोटा जी के भी शिष्य हैं, उनके भजन करने में आपको उनकी झलक मिलेगी। इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं रोटरी क्लब ऑफ वसंत वैली। हम ग्राम संगठन की महिला समिति भी इसकी एक सहयोगी है। आज के कार्यक्रम की सभी रोटेरियंस का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं रोटरी और एकल आगे भी मिलकर काम करता रहेगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं जस्टिस मूलचंद गर्ग। आप मूलतः पंजाब से हैं और कुछ समय के लिए प्रचारक भी रहे। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के पश्चात हाई कोर्ट के जज बने और 2016 में सेवानिवृत्त होने के बाद आप 3 वर्ष तक CACS ICW के अपीलेट बोर्ड में रहे। आप पास्ट प्रेसिडेंट हैं दिल्ली साउथ एंड के। ये भी एक संयोग है कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भी रोटेरियन ही हैं। श्री बजरंगलाल बागड़ा जी भी को साधुवाद, उनकी उपस्थिति को साधुवाद। वो भी हमारे जो CEC के प्रेसिडेंट हैं, नालको के एक्स चेयरमैन हैं और वो भी रोटेरियन रहे हैं। तो मैं रविदेव गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा कि इस कार्यक्रम में जीवन में दान के सहयोग, दान की मूल्य जो है उसके विषय में हमें रखें शुरू करके। रविदेव जी, भाई साहब आप शुरू कीजिए। राजेश जी, आपको धन्यवाद। आज जिस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है बड़ा विशद कार्यक्रम है।
मैं अपने सभी बंधुओं को जो संपूर्ण देश से एकल संगठन से जुड़े हैं, कार्यकर्ता के रूप में और कार्यकर्ता के अतिरिक्त उनके अतिथियों के रूप में जो उनके अनुरोध पे जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त रोटरी से, जैसा आपने बताया कि हमारे सहयोगी संस्था है, उसमें से जितने भी सब लोग यहाँ पर आज श्रोता के रूप में जुड़े हैं, सभी भाइयों को, सभी बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज गणेश चतुर्थी का बड़ा पावन दिवस है। इसका अभिनंदन तो राजेश जी कर ही चुके हैं। मैं केवल एक ही बात बता के गणेश जी के विषय में अपनी थोड़ी सी वो कहूँगा। गण का अर्थ होता है जन, और जो गण का ईश है वो केवल ईश्वर होता है। तो इसलिए गणतंत्र जैसे हम बोलते हैं, हम अपने राज्य को रिपब्लिक अगर बोलते हैं तो गणतंत्र बोलते हैं। तो जहाँ पर भी गण का अर्थ है कुछ भी समाज, और पूरे संपूर्ण समाज का ईश परमपिता परमेश्वर, उनको हम गणेश के रूप में जानते हैं। और चूँकि ईश्वर का नाम लेना हमेशा ही एक प्रेरणादायक होता है, शक्ति देता है, इसलिए किसी भी कार्य को करने से हम लोग पहले बोलते हैं कि चलिए इसका श्री गणेश का। तो आज के इस कार्यक्रम का भी बड़े पवित्र अवसर पर श्री गणेश कर रहे हैं। आज का विषय बताया इन्होंने, दान का महत्व। बंधुओं, ये शब्द ऐसा है जिसके बारे में हम बहुत चिर परिचित। इसके अंदर में कुछ भी ऐसा लगता नहीं कि क्या बताया जा सकता होगा और क्या आप लोगों को जानने की इच्छा होगी। लेकिन चूंकि सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और जितने लोग इसमें जुड़े हैं, मैं समझता हूँ कि सभी लोग बुद्धिजीवी के अतिरिक्त ईश्वर के परम भक्त भी हैं, सभी लोग धार्मिक हैं, सभी लोग समाज सेवी हैं, तभी हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ पाए हैं। तो हमारे लिए कुछ थोड़े से विचारणीय विषय हैं जो हम स्वयं भी समझ सकते हैं, और कुछ अन्य हमारे संपर्क में आने वाले बंधुओं के साथ में चर्चा करें तो उसका भी हम लोग वर्णन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों ने एक बात कही है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। पिंड का अर्थ है ये मेरा शरीर, जिस शरीर के अंदर में मेरी आत्मा निवास करती है, और ये पंचभूत तत्व से बना है, और उसी प्रकार से पंचभूत तत्व से सारी सृष्टि बनी है। तो चूंकि दोनों एक रूप हैं, एक ही पंचभूत तत्व से हम बने, उसी से सृष्टि बनी, इसलिए कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये सारा का सारा संसार ईश्वर का दिया हुआ है। अब जिसने दिया है उसको दाता कहते हैं, इसलिए हम परमपिता परमेश्वर को सामान्यतः दाता ही कहते हैं। और इसीलिए एक बड़ा सुंदर वो चलता है हम सबके उसमें भजन की, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी का अर्थ क्या है? हम भिक्षा वृत्ति करते हैं ईश्वर के सामने। कोई व्यक्ति पूछता है कि भिखारी किसको कहते हैं, और किसी ने बड़े विनोद में कहा कि आप किसी मंदिर के बाहर जाओ तो अंदर में जितने संभ्रांत लोग हैं वो ईश्वर से मांग रहे होते हैं, और जो बाहर निर्धन लोग हैं वो बाकी लोगों से मांगते होते हैं। तो भिखारी तो बाहर भी हैं, भिखारी अंदर भी हैं। केवल अंतर इस बात का है कि कौन किससे मांग रहा है। आज हमारा जो विषय है वो बड़ा सुंदर विषय इसलिए है कि हमारे जीवन के हर पहलू को ये छूता है। धार्मिक होने के कारण सभी संगठनों से जब जुड़ते हैं तो हमको मालूम है संगठनों की आत्मा ही केवल वो है जो समाज का सहयोग होता है, और विशेष करके जो समाज सेवी संगठन है वो तो समाज के सहयोग पे ही निर्भर करते हैं। और हमारा संगठन एकल अभियान ही तो अपने आप में एक ऐसा विशिष्ट संगठन है जिसको जो सामान्यतः लोगों के सामने एक एनजीओ की कल्पना रहती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट से एडिंग होती है और गवर्नमेंट के उस पर ही बहुत लोग पता नहीं किस तरह का कार्य करते हैं। एकल अभियान तो विश्व में एक अनूठा इस प्रकार का एक संगठन है जिसने आज तक शासन से अपने 30-35 वर्ष की यात्रा में कभी एक पैसा लिया नहीं है। तो ऐसा संगठन स्वाभाविक है, इसका कहाँ से सहयोग चलता है, कहाँ से जीवन शक्ति मिलती है, तो वो आप सभी बंधुओं के सहयोग से मिलती है। और जिस हम सहयोग को सहयोग राशि के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसके अंदर में दो बात बड़ी सुंदर आ गई कि एक व्यक्ति जो सहयोग देता है वो प्रदाता है, और जो सहयोग को लेता है वो आदाता है। इसका मतलब हुआ कि एक ने प्रदान किया तो दूसरे ने आदान किया। तो एक बात हमको स्पष्ट समझ आ गई कि दान के दो स्वरूप हैं, एक आदान एक प्रदान। जो व्यक्ति दान का आदान करता है उसका अर्थ यह है कि वो एक बहुत बड़े दायित्व को अपने सिर पे ओढ़ता है। आप अपनी जेब का एक पैसा भी खर्च करें या 1 लाख रुपए भी खर्च करें तो आपकी जवाबदेही किसी के प्रति कुछ नहीं है। हानि लाभ भी है तो आपका व्यक्तिगत है, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने
आपको एक सहयोग राशि एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में दी है, तो उस व्यक्ति का वो 1 रुपया भी इतना महत्वपूर्ण है जिसके हम ट्रस्टी हैं, क्योंकि उसने ट्रस्ट करके हमको दिया है। और जब हम उसके ट्रस्टी हैं तो फिर किसी भी हालत में विश्वासघात ना हो, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है। मेरे व्यक्तिगत खर्च का कोई मुझसे हिसाब नहीं मांगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अगर संगठन का और सामाजिक कोई सहयोग राशि का किसी भी प्रकार से मैं एक कार्यकर्ता के नाते उपयोग करता हूँ, तो मैं एक एक पैसे के लिए उत्तरदायी हूँ, इसमें कोई संदेह का कारण नहीं। और इसलिए हर कार्यकर्ता को जो आदाता है, जो आदान करता है और जो प्रदान करता है, उस प्रदानकर्ता के प्रति एक मन में एक आभार का भाव और साथ में एक जवाबदेही कि कभी भी मुझसे कोई व्यक्ति जवाब मांगे तो मैं तुरंत उसका जवाब दे हूँ। इसमें कोई किसी प्रकार का कष्ट में मानने का प्रारंभ कि मेरे पे विश्वास नहीं करता। हम लोग ये जानते हैं कि ईश्वर को देवादिदेव महादेव कहते हैं। उस महादेव ने हम सब जितने भी मनुष्यों को और जितने भी प्राणी जगत को उत्पन्न किया है वो उसकी इच्छा से होता है। हम यहाँ पर मनुष्य मात्र की चर्चा कर रहे हैं। जब ईश्वर इच्छा व्यक्त करते हैं तो एक प्राणी का जन्म होता है, और मनुष्य का जन्म होता है तो हम उसको व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति का अर्थ यही है कि वो ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण से उसका जन्म हुआ, ये शरीर मिला और आत्मा उसके अंदर में ईश्वर ने प्रदान कर दी। तो जब उसने हमको महादेव ने उत्पन्न किया है, उसकी कृपा से हुए हैं, तो हम भी स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से चेतन देव हैं। तो महादेव हम देवों से क्या अपेक्षा करते हैं? हर पिता अपने संतान से एक ही अपेक्षा करता है। वो ये करता है कि जिस प्रकार से मैं जिन चीज़ों को करता हूँ, जितने मेरे गुण कर्म स्वभाव हैं, मेरी संतान भी लगभग उसी के तुल्य बनने का प्रयास करे। तो स्वाभाविक है, ईश्वर भी, परम पिता भी हमसे सबसे यही चाहता है कि जिस प्रकार से मैं अपना गुण कर्म स्वभाव से सारी सृष्टि का पालना करता हूँ, तो मेरी ये जो संतान है, ये संतान भी उसी प्रकार के मनोभावों को अपने मन में इस प्रकार से संग्रहित करे कि मेरी जितनी श्रेष्ठ संतानें हैं मेरे अतिरिक्त, वो सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। पर हैं तो चूंकि ईश्वर की संतान, इसलिए हम सबका एक पारिवारिक संबंध। जब इस प्रकार का एक व्यापक दृष्टिकोण किसी भी मनुष्य के जीवन में और मनुष्य के दृष्टिकोण में आने लगता है, तो बंधुओं फिर उसकी परिवार की परिभाषा बहुत विस्तृत हो जाती है, और इतनी विस्तृत हो जाती है कि वो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा वैदिक आदेश है, उसकी पालना करने लगता है। और एकल अभियान तो लगभग एक इसी प्रकार का संगठन है। और जो कार्यकर्ता इससे संयोग से जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी जुड़े हैं, ये समझिए कि ईश्वर की किसी समय पर उन पर कृपा हुई, जो ईश्वर ने प्रेरणा करके उनको किसी एक ऐसे कार्य में लगाया जो संपूर्ण वसुधा की, संपूर्ण पृथ्वी की और विशेष करके अपने भारत देश की, उसके अंदर में हर संतान की चिंता करता है। तो प्रश्न क्या है? जिसने दिया, भगवान ने दिया, तो हम भी एक दिए हैं। भगवान ने सूर्य बनाया तो सारी सृष्टि में प्रकाश किया, हम भी इसी प्रकार से एक ऐसे दिए बन के सारी सृष्टि के अंदर में, और जहाँ जहाँ भी हमारे संपर्क में समाज में आए, क्योंकि दिए की सामर्थ्य बड़ी थोड़ी होती है। हम जानते हैं मिट्टी का दिया जब दीपावली में जलता है, वो विद्युत को, बिजली को रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन एक क्षण इस प्रकार का आभास देता है कि वहाँ पर अंधकार का अभाव हो जाता है। अंधकार का अभाव हुआ तो इसका क्या हुआ कि सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में वो दिया भी अपने आसपास का जितना उसका वातावरण है उसको प्रकाशित करता है। बस जब मान के चलना चाहिए कि हम भी चूंकि दिए हैं, ईश्वर के दिए हैं, तो हम भी इसी प्रकार से अपने आसपास के संपर्कित जितना भी समाज है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार से प्रकाश के रूप में उसको आलोकित करता है। तो जब हमको ईश्वर ने दिया और हमने आगे दिया, ये हमारा कर्तव्य बनता है, तो हमारे सामने एक ही उद्देश्य रहता है कि आर्ट ऑफ लिविंग तो हम सब अच्छी तरह से जान जाते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे सभ्य होने लगते हैं तो हमको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती है। लेकिन हमको सीखना क्या है? आर्ट ऑफ गिविंग। और जिस दिन बंधुओं आर्ट ऑफ गिविंग हम सीखने लगते हैं, तो जीवन के अंदर एक ऐसा बदलाव आता है कि जिसके बारे में कल्पना करनी क्या शब्दों में बताना बड़ा कठिन। और मुझे इसलिए भी बताने की आवश्यकता नहीं कि जितने बंधु आज मेरा इस व्याख्यान के अंदर में सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज सेवी नहीं है। इसलिए वो सब जानते हैं कि आर्ट ऑफ गिविंग का किस प्रकार से हमारे जीवन पे एक ऐसा परिणाम होता है चमत्कारी कि हमको ये लगने लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ईश्वर की कई बार कृपा होती है
तो हमारी जितनी भी योग्यता है, जितनी भी हमारी बुद्धि की सामर्थ्य है, वो तो कोई बढ़ नहीं जाती है, थोड़ा बहुत अनुभव बढ़ता है। लेकिन कई बार ईश्वर हम पे विश्वास करके हमारे साधनों के अंदर में प्रचुरता करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। सामान्यता क्या होता है, हम लोग चूंकि एक इस प्रकार के जीव हैं जिनके अंदर में सब प्रकार के मनोविकार भी संभव हैं, तो हम अपनी उस बढ़ते हुए साधन का, बढ़ती हुई संपत्ति का श्रेय भी स्वयं को देने लगते हैं। एक क्षण अगर हम विचार करें कि मेरी योग्यता बढ़नी गई, मेरी जितनी भी कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़नी गई, हाँ, लेकिन मैं जितना काम पहले करता था और आज मेरे को उसी काम का पुरस्कार पहले से अधिक मिलने लगा है, इसका अर्थ ये हुआ कि पुरुषार्थ के साथ मेरा भाग्य भी उदय हो गया। और भाग्य कब उदय होता है कि जब ईश्वर हम पे विश्वास करने लगता है। जब ईश्वर ये विश्वास करने लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा सदाचारी है, मेरी अच्छी संतान है, योग्य संतान है, मैं इसके साधनों को अगर किसी भी प्रकार से बढ़ा भी दूंगा तो निश्चित रूप से उन साधनों को ये केवल अपने ऊपर नहीं खर्च करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा, उसके बाद में अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा, उस पूर्ति के बाद में कहीं ना कहीं कुछ निवेश भी करेगा, और उसके बाद जो उसके पास में साधन कुछ भी बचेगा, बड़ी सुविधा से, प्रसन्नता से वो जो मेरी वंचित संतानें हैं उनके अंदर में उसको व्यय करने में, उनके अभाव की पूर्ति को भाव से भरने में अपने जीवन की सार्थकता समझेगा। तो ईश्वर उस पर विश्वास करने लगता है, और जिस पर विश्वास करता है उसी के साधनों के अंदर वृद्धि होने लगती है। तो मित्रों, हम सब एक बात जानते हैं कि नाव, एक सामान्य नाव का उदाहरण लें तो हमको विषय समझ में आता है। नाव भरपूर पानी के ऊपर में, जल राशि के ऊपर में तैरती, लेकिन वही जल अगर उस नाव के अंदर आ जाए तो एक जल की बूंद भी सहन करने की उसके अंदर में ना इच्छा है ना सामर्थ्य। तो हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर ईडियम है, कहावत है कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। बात बड़ी उक्ति है ऐसी जो सामान्य सी उक्ति लगती है, लेकिन कितना बड़ा दार्शनिक मर्म इसमें छिपा है, इसके ऊपर में अगर विचार करें तो हमको सारे जीवन का दर्शन इसमें मिल जाता है। नाव में पानी आया तो बाहर से उलेच ही रहे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर घर में बाढ़ो दाम, इसका मतलब ईश्वर ने मुझ पर विश्वास करके मेरे साधनों की वृद्धि की है, तो मैं केवल अपने को ही उसका श्रेय न देके मैं समझने लगूं कि ईश्वर ने मेरे पे विश्वास करना आरंभ किया और अब मुझे उस विश्वास पर खरा उतरना है। अगर खरा नहीं उतरता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं विश्वासघात का दोषी भी हूँ ईश्वर की दृष्टि में। हमारे पुरुषार्थ का कमाया मेरा स्वामित्व है, इसलिए उसके अंदर में और किसी के मन में ग्लानि होने का या किसी का मुझे उपालंब देने का कारण नहीं है। लेकिन आत्मा हर एक व्यक्ति की सत्य असत्य को जानती है, और ईश्वर आत्मा के रूप में प्रेरणा हर व्यक्ति को करते हैं। वो बार बार उसको कहते हैं। कोई भी माता, मान लीजिए उसकी भी संतान इस प्रकार की होगी, उसमें 8-10 बच्चे हैं, सभी एक स्तर के नहीं है। कोई एक बच्चा बड़ा सामर्थ्यवान हो गया और वो कहता है माता से मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो हर माँ के मुंह से, हर पिता के मुंह से एक ही वाक्य निकलता है, बेटा आप हमारी सेवा बस यही कर सकते हो कि जितने तुम्हारे अन्य भाई बहन हैं जरा आप इनकी भी थोड़ी सी चिंता करनी आरंभ करो। ईश्वर ने तुमको बुद्धि दी है, सामर्थ्य दी है, और तुम्हारे पास साधन भी है। तुम्हारे जो अन्य भाई बहन हैं उनके पास ना बुद्धि उतनी थी, ना सामर्थ्य, और हुआ भी तो उनके पास में साधन नहीं है। तो बस तुम इनकी अगर थोड़ी सी भी चिंता करोगे तो हमारी सेवा हो जाएगी। बंधुओं, हम एक बात को समझे हैं कि हम लोग जितने भी हैं, वी आर ऑल प्रेशियस सोल्स। तो वी आर ए प्रेशियस सोल बट वी आर वन अमंग इक्वल्स। क्योंकि जितनी आत्माएं हैं वो पशु की है, पक्षी की है, प्राणी की है, हमारी मनुष्यों की है, आत्मा सबकी एक जैसी होती। तो वी आर वन अमंग इक्वल्स, बट बस ये एक मर्म की बात है, वी आर नेवर सेल्फ मेड। हम में से कई दफे बहुत लोगों को ये भ्रम होने लगता है कि मैं सेल्फ मेड हूँ, और मैंने बहुत लोगों को सुना है ये बात कहते हैं, वो समझे कि मैं तो घर से आया था, कुछ मिला नहीं था, पिताजी के पास साधन नहीं थे, मैंने अपने परिश्रम से इतना कुछ कमाया, आज इतना कुछ हो गया। बड़े शान से कहते हैं, गर्व से कहते हैं मैं सेल्फ मेड। बंधुओं, ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो भी साधन है वो किसी न किसी के परिश्रम का फलस्वरूप परिणाम है। एक मान लीजिए आपको घर में भोजन ही करना है, आपके पास पैसे तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अन्न उगाने की सामर्थ्य तो आपकी नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति ने आपके लिए, समाज की अपने सेवा करने के लिए अपनी आजीविका के रूप में अन्न को उपजाया, और कुछ पैसे के माध्यम से आपको वो उपलब्ध है, कुछ पैसे के माध्यम से आपको पहनने के वस्त्र उपलब्ध हैं, कुछ पैसे के माध्यम से आपको अन्य अन्य जितने भी अपने सुख के साधन हैं वो सारे उपलब्ध जिसने कराए हैं, जिन लोगों ने उसको बनाने के अंदर में अपना श्रम लगाया है,
क्या समाज में हम लोग उनके ऋणी नहीं है? खाली पैसे दे देने मात्र से नहीं होता। आज हमने देखा है इस कोरोना की आपदा में बहुत लोगों के पास साधन भी होंगे तो सामान नहीं था बाजार में मिलने के लिए, और जिनके पास में साधन नहीं थे उनको लोग केवल दयावश इसलिए दे रहे थे कि किसी भी प्रकार से कोई भूखा ना रह जाए। तो इसलिए हम भी तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये छोटी छोटी उक्तियां हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि ग्रामीण उक्तियां हैं, लेकिन ये जीवन का कितना विशेष दर्शन का हमको आभास कराती हैं। ये अगर हम समझने लगे तो बहुत कुछ समझ में आता है। मैं भगवान से प्रार्थना क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ, बस इतना दीजिए मुझे, मैं संतोषी जीव हूँ, पर इतना तो दीजिए कि मेरा परिवार भी उसके अंदर में पूरा का पूरा पालन हो जाए, और परिवार का पालन हो जाए, साथ में जो साधु मेरे घर में कोई भी अतिथि आए वो किसी भी प्रकार से भूखा ना जाए। शास्त्रों के अंदर इसलिए आदेश दिया गया, शत हस्त्र समारोह सहस्त्र हस्त्र संकिरह। हम 100 हाथों से तो कमाएं और पर उसको 1000 हाथों से समाज के अंदर वितरित करना है। और ये सामान्यतः हम सब करते हैं। मान लीजिए आपका कोई व्यापार है, उद्यम है, उसके अंदर 100 कर्मचारी काम करते हैं, तो वो 100 कर्मचारी आप ही के तो हाथ हैं। आप उनके माध्यम से जो कुछ कमा रहे हो उन कर्मचारियों के भी परिवार हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 100 लोग हैं और उनके साथ 1000 लोग जुड़े हुए हैं उनके परिवार के साथ, तो क्या कर रहे हैं आप? 100 हाथों से कमा रहे हैं और 1000 हाथों से उसको बांट रहे हैं। तो ये जो शास्त्र का आदेश है ये स्वतः पालन हो रहा है, पर मन के अंदर एक भाव होना बड़ा जरूरी है। और इसलिए शास्त्रों ने बड़ा एक सुंदर हमको चेतावनी भी दी। उसने कहा जितने मेरे पास ये साधन है, साधन का अर्थ है धन, उसके अंदर में धन और धान्य सभी कुछ आता है, हम केवल उसको पैसे की से तोलते हैं। उसकी 4 गति बताई है। 4 गति क्या है कि धन जितना भी आपके पास साधन आया वो आपके उपभोग के लिए, उस उपभोग के बाद में जो आपको बचता है वो आप निवेश करिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। अब तीसरा शास्त्र का आदेश है कि जब आपने निवेश भी कर दिया, आपने पर्याप्त साधनों का उपभोग भी कर लिया, तो उसके बाद जो कुछ है उसको दान कर दीजिए। और अगर किसी कारण से आप ऐसा नहीं करते हैं, शास्त्र के आदेश की अवहेलना करते हैं, तो फिर ईश्वर ने चेतावनी दी कि अंततः उसका विनाश होता है। इसीलिए कहा गया कि धन की केवल 4 गति है, भोग है, निवेश है, दान है, नहीं तो विनाश है। और हम अपने शरीर को देखें तो शरीर की भी हमारी प्रक्रिया यही है। जो मैं आहार ग्रहण करता हूँ उस आहार को मैं रात को पचाता हूँ, और सुबह को सबसे पहले मैं ये आवश्यकता अनुभव करता हूँ कि मेरे जो उत्सर्जन संस्थान है, मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल एकदम डिटॉक्स है, बिल्कुल डिटॉक्स हो जाए। जब तक वो विसर्जन नहीं होता तो मेरा मन साफ नहीं होता। तो मुझको लगने लगता है कि कहीं से बीमारी, अगर बहुत दिन तक ऐसा होने लगे तो हम बीमार महसूस करने लगते। जब एक शरीर इतने इस प्रकार की अनुभूति जानता है तो ये प्रकृति के नियम के बिल्कुल अनुरूप है। बस प्रकृति के नियम का हम लोग आदर करना सीख जाएं तो प्रकृति हमारा फिर सम्मान भी करती है। इसलिए मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग ईश्वर की कृपा से वो केवल धनवान ना बने, धनपति बने। धनवान उसको कहते हैं जो उसके ऊपर धन जिसके पास है, और धनपति उसको कहते हैं जिसका उसके ऊपर में अधिकार है उपयोग करने का, उसके रक्षण करने का भी है और उसके उपयोग का भी है, उसके विनियोग का भी। तो केवल जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः समाज के लिए कोई बहुत उपयोगी नहीं होते, लेकिन कोई व्यक्ति अगर धनपति है तो स्वाभाविक रूप से अपने सारे समाज के लिए संरक्षण के रूप में रहता है। और इसलिए हमारे यहाँ एक शास्त्रों का आदेश और है, केवलाघो भवति केवलादि। जो व्यक्ति अकेला खाता है वो पाप खाता है। और इसके लिए हमको क्या बोलते हैं बड़े आनंद से, बांट के खाओगे तो प्रसाद है और अकेले खाओगे तो विषाद है। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बार बार बड़े सुंदर आदेश है। सुंदर आदेश है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपग्नतो अरावणे। वो ये कह रहा है कि इंद्र के समान जो स्वामी है, अपना धनपति है और अपने साधन का ऐसा समयोग उपयोग करता है, वो क्या करता है कि सारी दुनिया को अपना विश्व मान के उनको सारों को आर्य बनाता है। और अपग्नतो अरावणे, जो व्यक्ति इस प्रकार की वृत्ति नहीं रखता है, वो केवल अपनी और अपनी ही चिंता करता है, तो ईश्वर उसके प्रति जो है वो इस प्रकार का एक उसको वो देते हैं जिसका दंड वो स्वयं तो महसूस करता है, किसी के साथ चर्चा नहीं करता। और इसका सुंदर उदाहरण मैं एक स्थूल अगर आपको दूं तो आपको बड़ा स्मरण हो जाए। हम देखते हैं सारी जितनी नदियां हैं इनका जल मीठा होता है और सारी नदियां अंततः सागर में समाहित हो जाती हैं। इसलिए आज तक प्रकृति का नियम है कि सागर में नदियां मिलती तो हैं, सागर से नदी निकलती नहीं है। और सागर जो है उस जलराशि को अपने पास रख के किसी को देता नहीं है। तो ईश्वर ने क्या किया है, उस सागर के जल को खारा कर दिया।
अब उसके स्वयं के उपयोग का भी नहीं है, अन्य भी किसी के उपयोग का नहीं है। इसी प्रकार से मित्रों, अगर मेरे पास चारों तरफ से साधन आ रहे हैं और मैं उन साधनों का किसी भी प्रकार से वितरण नहीं करता हूँ, तो मेरा धन जो है वो भी एक प्रकार का खारा धन है, जो ना मेरे लिए उपयोगी है ना कि अन्य किसी के। इसलिए किसी भी चीज का दान देना, ये दान किसको देना और क्या देना, ये 4 प्रश्न है। मैं इन प्रश्नों को करके अपनी बात को पूरा करूंगा। स्वाभाविक एक मन में ये आता है कि क्या दें। देने के लिए एक ही नियम है हमारे यहाँ कि जिसके पास में जिस वस्तु का अभाव हो, बस उसकी अभाव की भाव से पूर्ति कर दी। भाव से पूर्ति का मतलब एक तो स्थूल हो गया, एक आपका मनोभाव। आपने मन से किसी व्यक्ति को बिना अपमानित किए, बिना उस प्रकार के ऊपर कोई ऋण चढ़ाए, निस्वार्थ भाव से उसके अभाव की पूर्ति कर दी, तो उस भाव को ईश्वर जानते हैं। और इसके अंदर में हमारे यहाँ, हमारे इस्लाम में मैं जानता हूँ कि मोहम्मद साहब के बारे में हम सब लोग ज्यादा नहीं जानते, पर मैंने कहीं पढ़ा कि मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा, भाई दुनिया में सबसे मुकम्मिल क्या है? उन्होंने कहा, भाई सबसे मुकम्मिल तो जमीन है। उसने कहा, फिर जमीन है तो फिर क्या है, इसमें भूकंप आते हैं? उसने कहा, इसके ऊपर में भगवान ने जो है पहाड़ खड़े कर दिए, अल्लाह मियाँ ने कर दिए होंगे। भाई पहाड़ खड़े कर दिए, इनसे बड़ा क्या चीज हो सकती है? वो कहते हैं उससे बड़ा तो लोहा होता है, क्योंकि वो पहाड़ को काट सकता है। लोहे से बड़ा क्या हो सकता है? तो मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि वो आग हो सकती है, क्योंकि लोहे को गला देती है। अरे आग से भी बड़ा कुछ है? हाँ भाई, उससे भी बड़ा है, वो पानी है, वो आग को बुझा देता है। अच्छा, फिर पानी है तो उससे भी बड़ा क्या है? वो कह रहे हैं जी वो हवा है। उसने कहा, महाराज ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? उसने कहा, सबसे बड़ा वो है जो सद्गुण से दान देता है, बस उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो बंधुओं, मैंने आपको ये पंचभूत तत्वों की चर्चा करके प्रकारांतर से बताया कि सबसे बड़ा क्या है। इसलिए क्या दें? वो दें जो किसी के पास अभाव है, उसको पूर्ति कर लें। अब दूसरा प्रश्न आएगा किसी के भी मन में, क्यों दें? ये क्यों देने के पीछे एक बड़ा स्वाभाविक उद्देश्य। हमारे समाज के अंदर जो विषमता है, ये कभी भी समाज के लिए उपयोगी नहीं होती। इसलिए अच्छा क्या है कि हम उस विषमता की खाई को पाटने के अंदर में जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके अंदर में प्रभाव। हर व्यक्ति अपनी जितनी भी किंचित सा भी प्रयोग कर सकता है। जैसे बोलते हैं कि रामायण में कि सेतु का निर्माण हो रहा है तो वहां पे सब दुनिया लगी हुई है, पर एक गिलहरी के प्रसंग बताते हैं लोग। छोटी सी गिलहरी कह रही है मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं? वो कह रहे हैं बस कुछ नहीं है, तो वो अपनी पूंछ को समुद्र में जाकर स्नान करो और जितना रेत लगे सेतु पे झाड़ती रहो। वो कह रही है क्यों कर रहे हो? उन्होंने, मैं महाराज इसलिए कर रही हूँ कि कल को मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी ये कह सकें गर्व से कि यहाँ पर जो ये सेतु बनाया था प्रभु श्री राम ने, उसमें मेरे वंशजों ने, मेरे पूर्वजों ने भी सहयोग किया। बंधुओं, हम इसी प्रकार से एक वंशावली के वंशज। तो जब इस प्रकार की हमारे मन में बात आती है तो हमारी लक्ष्मी जो है, जब वो समाज के काम आने लगती है तो सुलक्ष्मी हो जाती है। और अगर सुलक्ष्मी नहीं हम करते तो वो कुलक्ष्मी मानी जाती है। हमारा चुनाव है कि हमको सुलक्ष्मी करना है अपनी लक्ष्मी। ईश्वर के अगर हम भक्त हैं तो हमको ईश्वर के आज्ञा का पालन भी करना है। और ये सब करने के लिए हमारे यहाँ फिर एक वेदों का बड़ा सुंदर उक्ति है। उसने कहा, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। सुंदर सा अर्थ क्या है कि अगर हम एक मन में व्रत ले लें, व्रत का मतलब है निश्चय करना। क्या व्रत है? कि समाज की सेवा करनी। तो उससे क्या होगा? मैं दीक्षित हो जाऊंगा। जब मैं दीक्षित होऊंगा तो मुझे दक्षिणा के रूप में समाज में कुछ देने की इच्छा होगी। जब मैं किसी को दक्षिणा के रूप में दूंगा तो श्रद्धा मुझको स्वयं मिलने लगेगी। जितनी मुझे श्रद्धा मुझे समाज से मिलेगी और उतनी ही मैं श्रद्धा से समाज की सेवा करूंगा, तो मुझे प्रभु की प्राप्ति ही हो जाएगी, जिसको कहेंगे सत्य की प्राप्ति। तो शास्त्र का कितना स्पष्ट निर्देश है कि हम क्यों दें। हम केवल इसलिए दें कि अपने आत्मा के अंदर में बल को उत्पन्न करना है। मेरी आत्मा किसी भी प्रकार से ये ना महसूस करे कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो ये यजुर्वेद की उक्ति से मैंने आपको क्यों दें इसका वो बताया एक कारण। अब यह है कि कैसे दें। कैसे दें का सुंदर बात है। केवल सुपात्र को दें। और सुपात्र कौन होगा? जिसमें पारदर्शिता हो। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति, आज क्या होता है, हम जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, कई बार मन में बड़ी इच्छा होती है तो हमको ये लगता है दें किसको, क्योंकि यही नहीं लगता कि सारे समाज के अंदर आज जो वातावरण है, कब क्या किस प्रकार से धोखे की सूचना मिल जाएगी, इतने लोग इतना कुछ कर गए। तो अच्छा व्यक्ति बड़ा सदाचारी होकर भी समाज में सहयोग करने में संकोच का अनुभव करने लगता है। लेकिन अगर उसको कहीं से संयोग से इस प्रकार का एक साधन मिल जाए कि भाई ये पारदर्शिता वाला संगठन है, आप इस पारदर्शिता वाली संगठन को लगाओगे, तो फिर इस संगठन को लगाने के लिए मुझको एक अवसर मिल गया, एक साधन मिल गया। और मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ और बड़े विनम्रता से कह सकता हूँ
कि जिस एकल अभियान के अंतर्गत हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं, ये दुनिया में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके अंदर पारदर्शिता है। इसके अंदर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जितने लोग आज तक दानदाता बने हैं और दानदाता बन के कुछ और भी उनके मन में विचार आए और नहीं भी रहे हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी संख्या पूरे विश्व के अंदर जो इसके अंदर में सहयोग करती आई है 30 वर्षों से, लाखों की संख्या है। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने एकल अभियान के बारे में एक उंगली भी उठाई हो। कारण क्या है? कार्यकर्ताओं का निश्चल स्वभाव, हमारे जैसे समिति के बंधुओं का निस्वार्थ उसके अंदर में सहयोग, समर्पण। तो ये पारदर्शिता जिस संगठन में मिलती है, मैं उस संगठन की भी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि हमारे मन में एक दुविधा होती है, यू मे नॉट हेल्प एवरीवन, आप सबकी सहायता तो नहीं कर सकते, बट एवरीवन कैन हेल्प समवन, ये हमको मालूम है। इसलिए हमको क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज इन ऑर्डिनरी लाइफ। जो साधारण लोग हैं उनके जीवन में कुछ असाधारण घट जाए, बस ये मेरे जीवन का उद्देश्य अगर है तो मेरा दान सार्थक है। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में फिर एक आदेश दिया, उन्होंने कहा श्रद्धया देयम, आपकी श्रद्धा हो तो जरूर दो। साथ में एक और कह रहा है अश्रद्धया देयम, श्रद्धा भी नहीं है तब भी दो। श्रिया देयम, आपको सम्मान मिलता है तो दो। हिया देयम, अगर वो भी सब नहीं है तो लज्जा के मारे दो, क्योंकि सब लोग दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं तो लज्जा आनी चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो भिया देयम, किसके? डर के मारे दो। और अगर ये भी सब कुछ नहीं है तो संविदा देयम। संविदा का मतलब है एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ईश्वर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने विश्वास के आधार पर आपके साधनों को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो ईश्वर के साथ जो संविदा है वो आपका हृदय जानता है, ईश्वर जानता है। इसलिए किससे छिपा रहे हैं? उस संविदा के कारण बंधे हुए कर्तव्य भाव से हम दें। तो इसलिए बड़ा प्रचुर हमारे लिए आदेश है कि श्रद्धा हो तो भी दो, नहीं हो तब भी दो। और अगर मन में लज्जा आए तो दो, नहीं तो डर के मारे दो, नहीं तो ईश्वर को स्मरण करके अपने उसके कारण से दो। तो हमने देना किसको है? इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि हम चैरिटी कीप्स द पुअर पुअर। एकल अभियान एक ऐसा संगठन है कि जो चैरिटी नहीं है सिर्फ, इट एम्पावर्स द पुअर। दोबारा वो व्यक्ति हाथ फैलाने लायक ना रहे और सम्मान से और स्वाभिमान से अपने जीवन को बिता सके, उसी दान की सार्थकता होती है। हम लोग सामान्यतः भंडारा या कहीं भी किसी तरह का भिखारियों को भोजन देते हैं तो बड़ी श्रद्धा से देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर कभी हमने विचार किया कि क्या उन भिखारियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने की हमारी जरा सी भी कोई उसमें भूमिका है? वो व्यक्ति रोज सुबह शाम भीख मांग के खाते हैं। जिस व्यक्ति को इस प्रकार से भीख मांग के खाने की आदत पड़ी हुई हो, वो मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा सुपात्र नहीं है, दया का पात्र तो हो सकता है। तो आप किसी को थोड़ा बहुत दक्षिणा के रूप में उसको सहयोग राशि देते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर मन में ये भाव हो कि मुझे कुछ दान देना है, तो मित्रों दान एक बहुत बड़ी चीज है। दक्षिणा हम देते हैं कर्तव्य के भान से, दान हमारे अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, मैं दूं या ना दूं। दक्षिणा आपको पंडित जी को भी देनी है तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपका छोटा सा एक अनुष्ठान कराया। लेकिन दान देना है तो आपकी स्वेच्छा पे है। इसलिए अब प्रश्न ये आता है कि किसको दें। मैं इस बात पे इतना बता के अपनी बात का उपसंहार करूंगा कि देना किसको है। देना वहीं देना चाहिए। इसको मैं वणिक वृत्ति से कहूंगा। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरे जैसे बहुत व्यापारी सुन रहे होंगे, हमारी बहुत सी बहनें भी सुन रही हैं। पर हम सब जानते हैं कि हमारे जो गाढ़ी कमाई है, पवित्र कमाई है हमारी, इसका मूल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कहीं भी दे दें। तो मुझको कहाँ देना है? बुद्धिमान ये कहेगा कि आप 1 रुपया वहां दो जहाँ 100 रुपए की रिटर्न मिलती हो, जहाँ पे वो जाके 100 गुना होता हो। 100 गुना कैसे होता है? ये होता है मार्जिनल रिटर्न। मैं तो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न क्या होता है। किसी भी चीज को आप जिस प्रकार से दे रहे हैं, आपको कितनी उसके साथ में उपयोगिता मिलती है, वो आपकी मैक्सिमम रिटर्न होती है। तो लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन जब रिटर्न करते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं कि मेरे 10 रुपए का अधिक से अधिक मुझको संतुष्टि कैसे मिल सके। तो संतुष्टि जो है वो पदार्थ से नहीं मिलती है, संतुष्टि मिलती है भावार्थ से मिलती है। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्तियों का, जैसे मैंने कहा कि वी मे क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज इन ऑर्डिनरी लाइव्स, इससे बड़ा और संतुष्टि का कोई कारण नहीं बनता है। तो जब इस प्रकार की बात करें, मैं इसको फाइनेंशियल टर्म में और बोलना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा। हमने किसी व्यक्ति को कैपिटल नहीं देनी है, हमने उसको सीड कैपिटल देनी है। सीड कैपिटल का मतलब है हमने उसको केवल बीज रूप में कुछ दिया, जिससे कि वो उसके ऊपर में स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने भवन का निर्माण कर सके। इसलिए एकल विद्यालय की क्या विशेषता है?
हमारा जितना भी सहयोग राशि है उसके अंदर आप लोग कभी देखिए उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 है। जितना भी कुछ है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, और रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी किस सीमा तक है ये बताने में मुझको गर्व होता है। जितने भी हमारे संगठन है दुनिया भर में, उन सब के अंदर में जो ओवरहेड होते हैं, ऑफिस ओवरहेड, वो लगभग 40% होते हैं, जो मैं जानता हूँ। रेड क्रॉस का तो मुझको मालूम है अथॉरिटेटिव, और उसकी तुलना में आप एकल अभियान एक इस प्रकार का संगठन है जहां पर ओवरहेड कभी 9% से ज्यादा नहीं जाते हैं। वो 9% भी किस में जाते हैं, समझ लीजिए कि 90 और 91% तो सीधे उसी गांव में लगते हैं जिस गांव के हित के लिए आपने दिया है, और 9% वो जो संगठन के अंदर में सारी की सारी चेन है हमारे कार्यकर्ताओं की, 3 टियर 4 टियर, और उन सब के बाद और इसके अलावा चैप्टर के कार्यकर्ता जो जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको मिला के 9% एवरेज। मैं आपको बंधुओं बड़े दावे से कह सकता हूँ, आप दुनिया के अंदर किसी भी संगठन को ढूंढ लीजिए और उसके फाइनेंस को, आप फाइनेंशियल्स को एग्जामिन कीजिए, आपको 9% ओवरहेड वाला मुझको नहीं लगता कि एकल अभियान के अतिरिक्त कोई दूसरा भी कार्यक्रम मिले। इसलिए मैं कहूंगा अंत में कि एकल जो है वो संगठन है जो विकल को सकल बनाता है। एक व्यक्ति विकल है अपने अभाव के कारण, और हमने उसको पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से केवल शिक्षित ही नहीं किया है, शिक्षा के साथ में उसको संस्कारित करके उसकी शिक्षा को सार्थक किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल लिटरेट होता है तो वो शिक्षित नहीं होता है। लिटरेट व्यक्ति जो है वो केवल इतना होता है कि जो अक्षर ज्ञान होता है, पर संस्कार हो तो वो शिक्षित कहलाता है। आज हमारे सारे समाज के अंदर यही तो एक विडंबना है। लोग बड़े एजुकेटेड कहलाते हैं, लेकिन वही एजुकेटेड लोग महिलाओं की चेन खींचते हैं, अपराध करते हैं। हम इस प्रकार का समाज निर्माण करना चाहते हैं कि छोटे ही बच्चों को हम उनके जीवन में शिक्षा के साथ संस्कार दें। हम उनके जागरण का, उनके परिवारों के अंदर जागरण करते हैं। आज उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं आरोग्य के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से, और अपने जो ग्रामोत्थान का हमारा जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से हम उनकी खेती के बारे में चिंता करते हैं। और क्या चिंता ऐसी है जो हमारे हो सकती है और उनके जीवन की कोई कठिनाई ना हो। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमको एक ही निर्णय पे पहुंचना पड़ता है। मित्रों, मैंने सारी आपसे विनम्रता से दान के विषय में बताया, हमको क्या देना, क्यों देना, किसे देना, और साथ में बात यह आई कि दान देना मेरे जीवन का विशेष एक सबसे बड़ा आदेश है ईश्वर का, इसलिए मैं संविदा के कारण देता हूं। और अंत में एकल मे बी द बेस्ट ऑप्शन टू कंसिडर एनी ऑप्शनल एक्सरसाइज। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडी जी विनय भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीडी जी दीपक तलवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी उपस्थिति को एकल ग्राम संगठन साधुवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि चैट बॉक्स में अपना नाम, नंबर लिख दें, हमारे सहयोगी आपसे संपर्क करेंगे। यदि आप दानदाता बनने चाहते हैं तो उसमें डी लिख दीजिए, और यदि सहयोगी वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो बी लिख दीजिए कृपया। अब मैं अरविंद जी से करूंगा कि जो लक्ष्मीकांत जी। हाँ जी सर। हाँ, आप शुरू कीजिएगा। हम ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बीने हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिने हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी। सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन मगन। तुम्ही तो दिए हो इसे तारे भगवन, ये
सवारोगे तो कोई क्या सवारे, हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, ओढ़ के कैसे, ओढ़ के कैसे, ओढ़ के कैसे। इस भजन में भक्त भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आपने तो मुझे इस संसार में इतनी सुंदर मानव बुद्धि देकर भेजा, लेकिन अज्ञानतावश मैंने काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार में छूट रह रहकर इस शरीर रूपी चादर को मैला कर दिया, इस पर दाग लगा दिया। प्रभु बड़ा शर्मिंदा हूं मैं कैसे तेरे द्वार पर। तो ये भाव इस भजन का है कि मेरी चादर ओढ़ के कैसी, मेरी चादर ओढ़ के कैसी, द्वारे तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसी, द्वारे तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा मेरी चादर ओढ़ के कैसी, मेरी चादर ओढ़ के कैसी। इस नश्वर संसार में मैंने महल पे महल बनाया, इस नश्वर संसार में मैंने महल पे महल बनाया। भरे खजाने उस घर से जो अंत काम ने आया, जग की माया जग में छूटी, अब तो रोज पछता मेरी चादर ओढ़ के कैसी, द्वारे तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसी। निर्मल वाणी पाकर मुझसे नाम तेरा गाया, कभी मुझको उठाया, मन मीरा की अब क्या भजन सुनाऊं, मेरी चादर
वाले तुम्हारे आऊं, मेरी चाह कैसी, मेरी चाह मेरी चाह मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी शान रे मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में झूठी, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में झूठी, कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। देखिए इस भजन का बड़ा सुंदर भाव है कि जिन चीजों को हमें त्यागना चाहिए, जिन चीजों को हमें छोड़ना चाहिए, उन चीजों को हम जीवन में अपना रहे हैं, और जिन्हें अपनाना चाहिए उन्हें हम छोड़। तो इस भजन का ये भाव है कि क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। पौड़ी को तो खूब संभाला, पौड़ी को तो खूब संभाला,
लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल को लगा कर, झूठे जग में दिल को लगा कर, असल वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। जेहि सुमिरन ते अति सुख पाओ, जेहि सुमिरन ते अति सुख पाओ, जेहि सुमिरन ते अति सुख पाओ, जेहि सुमिरन ते अति सुख पाओ। सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया, नाम जपने क्यों छोड़ दिया, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से कुछ चौपाइयां आपके समक्ष रखूंगा। इन चौपाइयों के अंदर एक शिक्षा छिपी हुई है, संदेश छुपा हुआ है, जो कोई इसे अपने जीवन में यदि अपना ले तो उसका कल्याण निश्चित है। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। होई है वही जो राम रचिया, तू करी तरफ बढ़ावे सा। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखी चारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जेहि के जेहि पर सत्य सनी। सुधीर मिलई न कछु संदेह, जब जब होई धर्म के हानि। जब जब होई धर्म के हानि, पाड़ही असुर अधमो अभिमानी। तब तब
प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा भव निधि मीरा। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आइए आपके समक्ष बड़ी सुंदर राम राज की चौपाइयां कुछ रखना चाहूंगा कि भगवान राम के राजकाल में क्या था। जब अयोध्या के भगवान राजा थे तो उस समय क्या होता था? कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, सभी गुणी थे, वेदों का सम्मान करते थे। ऐसा हम भारत चाहते हैं, ऐसा विश्व चाहते हैं कि पूरे विश्व में राम राज का स्थापना। राम राज बैठे कई लोका, हर्षित भय गए सब सुका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दैहिक दैहिक भौतिकता, राम राज नहीं काहू व्यापार। सब नर करहि परस्पर प्रीति, जनहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कब निचीरा, अल्प मृत्यु नहीं कब निचीरा। सब सुंदर सब विरुचि शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी दीना। नहीं तुम अब दिन लक्ष्य ये चौपाइयां आप सुन रहे हैं राग देश पर आधारित, बड़ा सुंदर राग है देश। और इन्हीं चौपाइयों के बीच में से एक बहुत सुंदर प्यारा सा भजन निकल के बाहर आया। चचरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस पीनी। चचरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस पीनी। चचरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की धूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की धूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। 9-10 मास बुनन को लागे। मूरत में चचरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस पीनी। चचरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो,
ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन में कीनी छजरिया झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस पीनी छजरिया झीनी रे झीनी। प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी छजरिया, प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुदामा ने ओढ़ी छजरिया। राग बसो। सुदामा ने ओढ़ी छजरिया, हे सुदामा ने ओढ़ी छजरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने, हरि सुदामा ने ओढ़ी। राग काफी, इस राग में होलियां रहते हैं। हरि सुदामा ने ओढ़ी, हरे हारे छजरिया सुदामा ने ओढ़ी। प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, प्रहलाद सुदामा। अंत में है सुदामा ने ओढ़ी रे, हरे हाँ छजरिया सुदामा, सुदामा ने ओढ़ी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, प्रहलाद सुदामा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। शुभदेव निर्मल कीनी छजरिया, शुभदेव निर्मल कीनी। दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्योति जो घर की छजरिया झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस पीनी छजरिया। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। अभी हमारे बीच परमादरणीय सम्मानीय रविदेव गुप्ता जी ने दान के विषय में बहुत सुंदर बताया। उसी पर आधारित ये भजन आप सुनिए, शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके,
जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना तुम, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर। तुम सत्य तत्व जानी होकर, सुखद धरती दानी होकर, तुम सत्य तत्व जानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, यदि सरल निर्भिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक सबर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे माथा धर कर, संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ वीर वतन के लोगों,
जरा में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोग, जरा में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। समय की सीमा है, नहीं तो आपके ये कहना भी बुरा लग रहा है कि अब आप लास्ट करते हैं, लेकिन ये प्रॉमिस रहा कि एकल आपका पूरा प्रोग्राम कराएगा एक बार, और थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तो हम चाहते हैं कि एक पूरा प्रोग्राम एकल का हो, रोटरी के साथ हो, क्योंकि जो आज आपने सबको भाव विभोर किया है उसके लिए एकल परिवार और रोटरी क्लब आपको साधुवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब ये मेरा सौभाग्य होगा कि यदि मुझे एकल अभियान में मुझे भजनों के माध्यम से सेवा का अवसर मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और भाव से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत तत्वों में से एक है, लेकिन दुनिया विश्व बंधुत्व की भावना से पूरी तरह लाभान्वित तभी हो सकती है जब भारत खुद समृद्ध हो, और भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब भारत के गांव समृद्ध हो। भारत की स्वतंत्रता के बाद के पुनर्निर्माण की इस कठिन यात्रा में इसकी जटिल समस्याओं का सही समाधान खोजना वास्तव में राष्ट्र के लिए सच्ची सेवा है। इस भावना के साथ एकल पिछले कई दशकों से भारत के गांवों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने के लिए जुटा हुआ है। इसलिए को साक्षरता, फिर आरोग्य, फिर विकास, फिर जागरण अपने दायित्व के प्रति और संस्कार, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने के 5 आयाम हैं। इसको हम शिक्षा मानते हैं। वनवासियों के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ 30 साल पहले शुरू हुए एकल अभियान का पहला कार्यक्रम गांव की साक्षरता को बढ़ाना था। यह बाद में पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम में विकसित हुआ। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में जहां वंचित समाज को सही दिशा व सहायता देने कोई आगे नहीं आता, एक शिक्षक वाले एकल विद्यालयों ने सफलता की हजारों कहानियों को जन्म दिया है। आज राष्ट्र एकल विद्यालय में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। वे महीने में लगभग 22 दिन 2.5 से 3 घंटे तक पढ़ते हैं। एकल स्कूलों में पाठ्यक्रम की एक बहुत ही अनोखी और अच्छी तरह से कल्पना की गई है। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, यही एकल का लक्ष्य रहता है।
आधुनिकता के इस दौर में नवीनतम तकनीक को लगातार अपनाने के लिए एकल हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए हमने 3 वर्षों से ई शिक्षा के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से हमने ये प्रयोग शुरू किए। ये जिसको हम डिजिटल गैप की जो बात करते हैं कि शहर के विद्यार्थी के पास में एक वातावरण उस तरह का उपलब्ध है जो गांव में उपलब्ध नहीं होता, उस प्रकार का वातावरण हमने उनको गांव में देने का प्रयास किया है। ग्रामोत्थान योजना के एकल आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को एकल ऑन व्हील्स के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दी जाती है। दूसरी ओर एकल ग्रामोत्थान केंद्र के IT लैब्स ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भारतीय गांव में स्वरोजगार की लहर लाती है। ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के माध्यम से 1,25,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जैविक खेती हो रही है। इसके अलावा एकल कृषि उत्पादों के विपणन में किसानों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे देश में जैविक खेती के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। कुपोषण और विभिन्न बीमारियों को रोकने हेतु एकल पोषण वाटिका ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है और दूसरी ओर हजारों ग्रामीण महिलाएं सिलाई और अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रमों की मदद से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामोत्थान योजना के कार्यक्रम 5 वर्षों से भी कम समय में देश के सभी चारों कोनों में फैल चुके हैं। 14 ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और अन्य 4 प्रक्रिया में हैं। एकल ऑन व्हील्स की संख्या केवल 3 वर्षों में बढ़कर 33 हो गई है। 52 सिलाई कोचिंग सेंटर और 26 कंप्यूटर लैब क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त देश भर में 12 सर्वांगीण ग्राम विकास संच सक्रिय हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एकल की उपस्थिति वाले कई गांवों में ग्रामवासियों का शहर की तरफ होने वाला पलायन काफी हद तक थम गया है। चाहे वह टेलीमेडिसिन हो या स्वास्थ्य शिविर, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कई ग्रामीणों के घर तक पहुंच गई हैं। एकल आरोग्य ने स्थानीय रूप से उपलब्ध दवाओं और जड़ी बूटियों से पारंपरिक घरेलू उपचार को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए हैं। यही नहीं, लोग आयुर्वेद की पारंपरिक भारतीय औषधीय प्रणालियों से भी लाभान्वित हो रहे हैं। वृक्षारोपण, नदी सरोवर इत्यादि के पुनर्जीवन, व्यक्तिगत स्वच्छता और वेस्ट सेग्रीगेशन जागरूकता शिविरों के माध्यम से एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का स्वप्न धीरे धीरे सच होता जा रहा है। भारत के अनेक क्षेत्र प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववाद से पीड़ित हैं। वहां एकल कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सुधार हुआ है। भारत के हर कोने में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना स्वाभाविक रूप से बलवती हो रही है। हमारी संस्कृतियों और परंपराओं को एकल हरि कथा कार्यक्रमों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है और कई गांवों को मादक द्रव्यों के सेवन से भी छुटकारा मिल रहा है। एकल के श्री हरि दर्शन रथ के माध्यम से रामायण, महाभारत और भारत की विभिन्न महान विभूतियों के कथाव्रत बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं। भारत के सबसे अलग थलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपनी प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से परिचित हो रहे हैं। एकल सुर एकल ताल जैसे सफल कार्यक्रमों के माध्यम से एकल अभियान ने प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से पुनः जोड़ दिया है। संकीर्णता और विभिन्न प्रकार के भेदभाव भारतीय गांव से गायब हो रहे हैं और सभी समुदायों के लोग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकल के माध्यम से गांव और शहरों के लोग साझा जिम्मेदारी की भावना के साथ भारत के पुनर्निर्माण में भागीदार बन रहे हैं। एकल के प्रयास भारत की साहित्यिक, भाषाई, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि एकल की यह सेवा केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। आखिरकार भारत की स्वर्णिम विरासत विश्व की सांस्कृतिक विरासत का एक भाग ही तो है। आप आश्वस्त रहे, जब तक एकल कार्यरत है तब तक भारत के रंग, भारत की अनोखी ध्वनियां और भारत के सभी मूलभूत तत्व सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं।
आप सभी का हम आह्वान करते हैं, एकल में तन मन धन से जुड़िए। और अब मैं अंत में हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस मूलचंद गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन में कुछ कहें। मूलचंद गर्ग जी। मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं हमारे सुमन धीर जी का, राजेश गोयल जी का और बसंत वैली रोटरी क्लब के अध्यक्ष का, और आज के जो धुरंधर स्पीकर थे और बहुत योग्य वक्ता श्री रवि देव जी, और मुझे भी उनकी बातचीत से बड़ी जानकारी मिली। अंत में केवल मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब बातों को जोड़ने के लिए जो हमारी संस्कृति के ध्येय वाक्य हैं, जिसके बारे में बात हुई, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो बेसिक हमारे सोचने का दृष्टिकोण है, जिससे सब लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसा जो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ये जो बात है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को समाज के, देश के दूर क्षेत्र जो ऐसे हैं जहाँ पर कहीं आना जाना संभव नहीं है, जहाँ पर कोई रेगुलर स्कूल नहीं चलते, जहाँ पर किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन और जो लोग जो शायद देश को विघटन करना चाहते हैं वो लोग लगे हुए हैं, पर ये अपना एक कर्तव्य मानते हुए, ये कि हमारा काम है कि हम समाज के ऐसे सब लोगों के साथ जाएं, उनका और सब प्रकार के संस्कार उनको मिले, इस प्रकार का काम हमारा एकल अभियान कर रहा है। और उसके साथ रोटरी का संबंध आना, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। यानी जो अभाव वाले लोग और जो प्रभाव वाले लोग दोनों मिलकर जब इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से और ये काम आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको इस अवसर पर केवल अपना कहना चाहूंगा, एक आपको आशीर्वाद के रूप में कहिए, आप सब इस काम में आगे बढ़ें, जिससे कि देश का और एक जिस प्रकार की आवश्यकता है वो हम उसको पूरा कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद जस्टिस मूलचंद गर्ग जी। अब मैं अनूप मित्तल जी भी डीजी इलेक्ट हमारे साथ हैं, उनकी उपस्थिति को साधुवाद। मोहित भाटिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी भी उपस्थिति को साधुवाद। अंत में मैं हमारे अपने बजरंगलाल बागड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम का एक तो धन्यवाद सबको कर दें और एक वो क्या कहना चाहते हैं वो भी कहें। उसके बाद मैं रोटरी से राकेश जी को अनुरोध करूंगा कि जो हमारा अगले शनिवार को कार्यक्रम होगा उसके बारे में भी कुछ बता दें, जिससे कि सब लोग उसे भी ज्वाइन कर सके। भाई साहब, बागड़ा जी भाई साहब। जय सिया राम। माननीय जस्टिस मूलचंद जी भाई साहब, फेलो रोटेरियंस, एकल के समस्त भगिनी और बंधु श्री लक्ष्मीकांत जी और रविदेव जी, इतनी सुंदर प्रस्तुतियां, माननीय रविदेव जी का उद्बोधन और लक्ष्मीकांत जी का एक संगीत से के माध्यम से निर्गुण भक्ति की जो धारा उन्होंने बहाई, उसके बाद में हम लोगों का कुछ बोलना लगता है उसकी मिठास को, उसके महत्व को कहीं पर जो है डाइल्यूट नहीं करें। इसलिए मैं बहुत सीमित कहूंगा। आज का ये आयोजन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि रोटरी जैसी संस्था जो शहरों में बड़े व्यापक रूप से पूरे विश्व में काम करती है, और एकल जैसी संस्था जो भारत और नेपाल के वनवासियों के बीच और बहुत ही सुदूर ग्रामवासियों के बीच काम करती है, तो नगर और ग्राम का ये मिलन, कि दोनों की चिंता करने वाले ये विश्वव्यापी संगठन इस प्रकार से एक साथ होकर
इस समाज में जो आवश्यक परिवर्तन है उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया। इस मायने में ये आज का आयोजन और ये पहला आयोजन बहुत ही सार्थक है, बहुत ही आवश्यक है, और इस लिहाज से भी जरूरी है कि शहरों में जैसे रोटरी पूरे विश्व में काम कर रहा है और बहुत ही व्यापक रूप से कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। मैं खुद एक रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था और उसके बाद में पॉल हैरी फेलो भी था एंड एडिशनल डीजी भी था। तो मुझे पता है कि मैं रोटरी में किस प्रकार से सक्रिय रूप से समाज की चिंता करने वाले सारे बंधु अपना समय देते हैं, साधन देते हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप मोर और लेस लार्जली शहरों तक रहते हैं और उसी तरह के अन्य सामाजिक संगठन भी शहरों में काम करते हैं। परंतु जो दूर देहात में जिस प्रकार के काम की जरूरत है वहां तक पहुंचना एक फिजिकल रूप से भी और किसी भी प्रकार की संसाधन और सुविधा की दृष्टि से बहुत दुष्कर कार्य है। और इस प्रकार का ये दुष्कर कार्य करने का बीड़ा भारत में और नेपाल में एकल ने उठाया है। और इसलिए इस मायने में ये दोनों संस्थाएं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक और बहुत ही सार्थक काम कर रही है, उनका एक साथ आना ये मुझे लगता है समाज के लिए एक बहुत ही शुभ और सुखद संकेत है। ये पहला प्रयास है और इस प्रकार का प्रयास ये आगे और जारी रहेगा, क्योंकि हमारे एकल में भी बहुत सारे रोटेरियन हैं। मुझे पता है आज बंबई से पचीसिया जी भी जुड़े हैं, प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर रोटेरियंस हम सब के बीच में उपस्थित हैं। तो और वो एकल के लिए तो पूरे तन मन धन से दशकों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की पहल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ राजेश जी को और बसंत वैली रोटरी क्लब को, और उनको सबको आशीर्वाद मिला है हमारे डीजी और पीडी 2-3 पीडीजी का, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वर्ष रोटरी का फोकस शिक्षा पर है और एकल का जो भी समाज परिवर्तन का जो कार्यक्रम है वो सब शिक्षा के माध्यम से ही है। जैसे रविदेव जी ने कहा, भिखारी को हम भीख नहीं देते, खाना नहीं देते, खाना कमाने की हम शिक्षा देते हैं, हम सीख दे रहे हैं। तो जितने भी प्रकार की हमारी शिक्षाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा से शुरू होकर आरोग्य की शिक्षा, कमाई करने की शिक्षा या गौपालन की शिक्षा और इस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग की शिक्षा, तो सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट सबके सब एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से हम परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए इस वर्ष में रोटरी और एकल का साथ में आना उनके फोकस की दृष्टि से हर प्रकार से ये फिट और उपयुक्त बैठता है। तो मेरी शुभकामना है कि इस प्रकार का प्रयास सफल हो, ईश्वर से कामना है। और लक्ष्मीकांत जी ने जैसे आज निर्गुण भक्ति की जो धारा बहाई, ये कोई एक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं था। उनके जितने भी जो चयन था, भजनों का चयन था, कविताओं का जो चयन था, आप देखिए उन सब में उन्होंने आत्मा की शुद्धता के बारे में एक निर्गुण भक्ति के माध्यम से हम सबको प्रेरणा दी है। तो ये कोई मनोरंजन का माध्यम नहीं था, मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जिस बात को रविदेव जी ने दान देने की आवश्यकता और सुपात्र का चयन के बारे में जो बताया, उसी बात को लक्ष्मीकांत जी ने आगे भक्ति संगीत के माध्यम से बढ़ाया, बहुत ही सुंदर रहा। और जैसे दान देने की महत्ता रविदेव जी ने बताई है, क्योंकि वो प्रखर वक्ता है, तो मुझे लगता है किसी न किसी अगले सत्र में समाज के लिए दान मांगने की महत्ता पर भी उनका जो एक आख्यान होना ही चाहिए कि जितना दान देना आवश्यक है, समाज के लिए दान मांगना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी आवश्यकता भी कैसी है और उसका क्या लाभ मिलता है समाज को, उस पर भी उनका आख्यान अवश्य होगा। तो चूंकि ये एक कड़ी की शुरुआत है, आगे हम बार बार इस प्रकार से मिलते रहेंगे विभिन्न रूपों में। तो इस आयोजन की सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब बंधुओं से निवेदन है कि जो एकल से जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही, और जो रोटेरियंस जिनको एकल के बारे में जानकारी थोड़ी आधी अधूरी है या स्पष्ट नहीं है, मेरा निवेदन है कि वो जानकारी पूरी प्राप्त करें। और एकल के बारे में आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और एक सुखद अनुभूति भी होगी कि इस प्रकार का भी एक महती प्रयास भारत में इतने वर्षों से चल रहा है। 1,02,000 गांव में भारत में और इतने लगभग 6,000 अन्य गांवों में, जिसमें शिक्षा के अलावा बाकी काम, तो 1,08,000 गांवों तक प्रतिदिन दैनंदिन प्रकार के कार्यक्रम इस संगठन के माध्यम से होना
और सारा वॉलंटियर्स के माध्यम से, पैसे के माध्यम से नहीं, क्योंकि हमारा एक वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एकल है। आज के माहौल में इस बात को आगे बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एकल ने उसको उठाया। तो जिन बंधुओं को एकल के बारे में जानकारी का थोड़ा अभाव है या अधूरी है, निवेदन है कि जानकारी प्राप्त करें। और हमारे पास में आपकी रुचि के लिए हर प्रकार के कार्यक्रम हैं, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कार शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा, ई शिक्षा और एम्पावरमेंट वगैरह। तो हर गवर्नेंस के बारे में भी हमारा एक वर्टिकल है। तो हर प्रकार की रुचि के लिए हमारे पास में स्कोप है, कार्यक्रम है, अवसर है। तो आपसे निवेदन है कि इसके बारे में जानकारी और ज्यादा अधिक प्राप्त करें, और जिस प्रकार से आपका मन बने, जिस प्रकार से आपको एक संतोष और सुख मिले, उस प्रकार से एकल के साथ में जुड़े। और जैसा रोटरी के जो 4 ट्रूथ के बारे में हम बात करते हैं, एकल के बिल्कुल सारा प्रक्रिया, सारे प्रोग्राम्स, सारे प्रोसेसेस बिल्कुल उसी रोटरी के ऑल द 4 ट्रूथ को हम बिल्कुल हर तरीके से जो टेस्ट है उन सबको कंप्लाई करते हैं। वो आप जब आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे। बस इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। एक मैं सूचना दे दूं, 12 सितंबर और 13 सितंबर को हम एक वर्चुअल कवि सम्मेलन का उत्सव कर रहे हैं, जो 2 दिन रहेगा। और इसमें हमारा जो मेन थीम रहेगा ब्रिजिंग अर्बन एंड रूरल भारत, जिसमें रूरल इंडिया से भी कवि आए जो नए कवि हो, और हमारे अर्बन शहरों से भी आए। तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने का ये कार्यक्रम होगा। एकल के बारे में भी पता चलेगा, और इसमें जो भी आपके जानकार इस तरह के बच्चे हो, कवि हो, उन सबको उत्साहित कीजिए। आगे आगे हम सूचना देते रहेंगे। 5 सितंबर को पंडित विजय शंकर मेहता जी का प्रोग्राम होगा, जिसमें हमने एक टॉपिक रखा है मैनेजमेंट गुरु हमारे हनुमान। तो सब हम लोग रोटरी वाले या एकल वाले सब समितियों के जो लोग हैं, हम बिजनेस या किसी सर्विसेज में हैं, तो यदि हनुमान जी को हम अपना एक मैनेजमेंट गुरु मान के काम करेंगे तो शायद काम हो जाता है। अगली बार का जो कार्यक्रम है हमारा अगले शनिवार को, उसके बारे में राकेश रोटरी से बताएंगे आपको, जो वो मेरे से ज्यादा बेटर एक्सप्लेन। धन्यवाद राजेश भाई साहब। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी के समय के लिए, जो आपने इतना समय निकाला आज के प्रोग्राम में। और जैसे कि आज के प्रोग्राम में हमारे माननीय वक्ता रवि देव जी और हमारे संगीत सम्राट लक्ष्मीकांत जी ने हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया अपने अपने क्षेत्र में, तो इसी प्रकार अगले हफ्ते भी, अगले सप्ताह भी हमारे बीच में एक अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता आ रहे हैं, जो हमारे को मेमोरी और फोकस के बारे में बताएंगे। तो उनका जो सब्जेक्ट रहेगा फॉरगेट नो मोर, या जिसको मैं कहूंगा भूलना भूल जाओ। तो वो जो प्रवक्ता है उनका नाम है अनंत काशी बाटला, जिनको 24 साल का अनुभव है अंतरराष्ट्रीय स्पीच देने में। उन्होंने मलेशिया के अंदर कई बुक्स लिखी है। वो पहले मलेशिया में रहते थे। मलेशिया के उन्होंने 130 स्कूलों में अपने इस सब्जेक्ट से वहां के स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट किया है और उनकी मेमोरी मैनेजमेंट का स्किल को इतना बढ़ाया है कि वहां से उनको काफी ज्यादा उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। और उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हुई हैं जिस मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर। और साथ ही साथ वो एक लिम्का रिकॉर्ड होल्डर है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो हमारे बीच में हमें फॉरगेट नो मोर सब्जेक्ट के ऊपर हमें बताएंगे। तो मैं सबसे विनती करता हूं कि आप अगले हफ्ते हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी मेमोरी और फोकस की स्किल्स को बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं खेमानंद जी से अनुरोध करूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद।